तो दोस्तों जेन टेक्नोलॉजी ने अपने Q2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q2 के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 158 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल की बात करते हैं 241 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 173 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 28% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे आते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 10% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। तो क्वार्टरली बेस पे देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन साल दर साल जाते हैं तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। हालांकि बेसिकली ये डिफेंस सेक्टर के अंदर इस कंपनी का जो बिजनेस है वो आपको आता हुआ देखने को मिलता है। तो ऐसे में इनका जो नंबर है डिफेंस वाली कंपनी के नंबर को साल दर साल ही जज किया जाता है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू गिरते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी खर्चे क्या निकलते हुए देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 103 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 167 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 116 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, नॉर्मली ही आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 53 करोड़ के आसपास था। पिछले साल देखते हैं तो 63 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट लगभग 62 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट साल से साल हल्की सी गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर, लगभग हो सकती है 3% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। जबकि क्वार्टरली बेस पे आते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन प्रॉफिट बढ़ने के पीछे के रीज़न कुछ और हैं, थोड़े बहुत रीज़न यहाँ पे आपको देखने को मिला है। पहले तो कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम को देखते हैं। तो एक्सेप्शनल आइटम में इस क्वार्टर में कंपनी को 94 करोड़ का फायदा हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ा है। और दूसरा अगर आपने गौर किया हुआ तो कंपनी के अदर इनकम में देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी ने 25 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया है, जबकि पिछले क्वार्टर में 21 करोड़ के आसपास, अब पिछले साल मात्र 8.5 करोड़ के आसपास। तो अदर इनकम देखें तो साल दर साल आपको 3 गुना होता हुआ देखने को मिला है, जिसकी वजह से प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। क्योंकि अदर इनकम ही देखें तो साल दर साल लगभग 17 करोड़ के आसपास का डिफरेंस आपको साल दर साल देखने को मिला है, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। अदरवाइज देखें तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी का मार्जिन देखते हैं क्या है। पिछले साल की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का मार्जिन 26.99 आपको था। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 33.54% के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का मार्जिन 35.66 आपको जाता हुआ देखने को मिलता है। मार्जिन देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 5 रुपये 31 पैसे, पिछले साल देखते हैं 7 रुपये 26 पैसे, अभी देखें तो 6 रुपये 61 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर कुछ खास आपको देखने को नहीं मिले। साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू गिरते हुए देखने को मिले, प्रॉफिट के अंदर गिरावट है, थोड़ा सा कम गिरता हुआ देखने को मिला अदर इनकम की वजह से, अदरवाइज ज़्यादा गिरता हुआ देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल देखें तो कुछ खास ना बने, एवरेज टाइप के नंबर आपको देखने को मिला है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।